Assalamu alaikum, my name is Ambil and you're watching my channel The Learning Tree. I am here with another tutorial of HTML CSS. In this tutorial हम आज पढ़ेंगे टेक्स्ट। लास्ट मैंने लेक्चर में जो ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ HTML CSS एंड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की थी कि हमें HTML कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। आज मैं टेक्स्ट से रिलेटेड बात करूँगा कि कैसे हम टैग्स यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट में। ओके, तो विदाउट यू वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की सारी अपडेट आपको रिसीव हो सके टाइम टू टाइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर मार्कअप और सिमेंटिक मार्कअप। तो मैं आपको डेफिनेशन बताता चलूँ कि जो स्ट्रक्चर मार्कअप होता है वो ये क्या करता है, जो कि हम यूज़ करते हैं, हम एलिमेंट ही होता है वो जो हम यूज़ करते हैं हेडिंग को और पैराग्राफ को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और जो है सिमेंटिक मार्कअप होता है जो कि हम स्ट्रक्चर मार्कअप यूज़ करके हम एक पैराग्राफ एक कंटेंट बनाते हैं, उसके अंदर ही हम सिमेंटिक मार्कअप यूज़ करते हैं जो कि हम उस पैराग्राफ को कंटेंट को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स के लिए कि भाई ये जो है इंफॉर्मेटिव चीज़ है, इसमें आपको फोकस करना है। हमें इसको बोल्ड कर देंगे, ये इस टाइप के हम मार्कअप नेम यूज़ करेंगे जिससे हम एक फोकस कर सके यूज़र्स को कि भाई ये चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप फॉरगेट ना करो। ठीक है, तो हम इसी तरह आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी HTML के स्टार्ट करते हैं और सबलाइम में तरफ चलते हैं जहाँ पे हमें आपको स्टेप बाय स्टेप पे स्ट्रक्चर मार्कअप के बारे में कुछ टैग्स बताऊंगा, एलिमेंट बताऊंगा। पूरा तो नहीं बता सकता क्योंकि एज यू नो कि अब टाइम हमारा शॉर्ट होता है। 12 मिनट की वीडियो 12 मिनट की वीडियो बनानी पड़ती है जो कि बहुत छोटी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसी के अंदर समराइज़ करके आपको एक चीज़ प्रोवाइड करूँ जो कि बहुत आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम जा रहे हैं सबलाइम की तरफ जो कि हम अपने प्रॉपर तरीके से चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और Ctrl+S दबाऊँगा तो ये लोकेशन मांगेगा और लोकेशन करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपनी जगह पे। और यहाँ पे मैं हेडिंग्स कर लेता हूँ। ठीक है, हेडिंग्स कर लेता हूँ। अब ये हेडिंग्स की बात कर लूँगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हेडिंग्स के कोई लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर इस तरह आपको बताऊँगा। तो मैं 6 लेवल्स होते हैं बेसिकली, 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टैग H1 यूज़ कर रहा हूँ। H1 क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो गया है। तो मैं लिखूँगा दिस। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं वो जो वर्ड में टाइप कर रहा हूँ वो मैं स्किप कर दूँ क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है 6 लेवल्स डिफाइन कर दिए हैं। अब मैं इसको जाके रन करूँगा, बट एक बात यह है कि मैं इसको रन नहीं कर सकता क्योंकि ये शो इसलिए नहीं होगा कि मैं आपको बताया था कि कोई भी चीज़ हम वेब पेज में हम डिस्प्ले करेंगे तो हमें बॉडी की नीड होती है, HTML चाहिए होता है, तो पूरा एक फॉर्मेट होता है जो डिफ़ाइन करना पड़ता है हमें, उसके बाद ही हम कोई काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, पूरी बॉडी बन गई है तो अब मैं इसको क्या करूँगा, चेक करूँगा कि ये जो मेरा हेडिंग ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जहाँ पे हमने इसको सेव किया था अब उस फोल्डर में मैं इंटर होऊंगा और वहाँ से मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द मेन हेडिंग। उसके बाद ये जो है H1 हो गया, ये H2 है, ये H3 है एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। तो इस तरह के ये हेडिंग्स आपके पास होते हैं। सेकेंडली ये है कि पैराग्राफ भी यूज़ होता है। कोई भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, बॉडी में कंटेंट लिख रहे होंगे तो वो बॉडी उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर होगा और पैराग्राफ के जो टैग होगा वो P होगा जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो मैं इसको नहीं दिखाऊंगा ये आगे क्योंकि हम यूज़ करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा और लास्ट में इंस्ट्रक्शन में बता चुका हूँ तो आपको आइडिया होगा। अगर नहीं है तो आप पहले आप वो वीडियो जाके देखें, देन आपको इसको देखना होगा। तो ये आपके हेडिंग्स हो गए। अब हम नेक्स्ट में पहुँचेंगे। नेक्स्ट में हम क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट देन सब स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे।
तो मैं इसको इसी तरह का मैं इसको न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि आपको अगर इसी में काम करूँगा तो आपको बहुत मिक्स हो जाएगा चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया है फाइल। अब यहाँ पर मैं टाइटल्स में जिसमें समझे पता है आपको, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लूँ। तो अभी मैं ये समझा रहा हूँ, तो मैंने इस तरह मैंने काम कर लिया, तो ये हो गया है। तो अब बॉडी में क्या होता है बेसिकली, जब सब स्क्रिप्ट SUP सब स्क्रिप्ट की जो टैग यूज़ होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि जब भी आप कुछ पावर चाहिए हो अपर के साइड के, अगर मैं बताऊँ 2 की पावर 2 4 जो भी, अब उसको मुझे अपर के साइड लिखना है, ठीक है, ऊपर लिखना है, तो वो किस तरह होगा, तो वो किस तरह होगा, वो सब यूज़ होगा, देन जाके वो आपको एक 2 की पावर में शो होगा आपके पेज पे। देन सिमिलरली इसी तरह के जब आप सब स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, SUB यूज़ करते हैं टैग, तो वो क्या करता है, वो लेयर में आपको शो करता है। मीन ये है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हो, CO2 लिख रहे हो, तो O2 जो नीचे के साइड जो होता है वो वहाँ पर शो करने के लिए सब यूज़ होता है, SUB सब। तो मैं आपको शो करवाता हूँ, ठीक है, तो आपको फिर और तरीके से पता चल जाएगा कि भाई ये कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है, पूरे पैराग्राफ मैंने लिया है, तो नेट से ही कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सोचूं, तो मैं नेट से ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपको एक समझाने के लिए, तो आपको आइडिया है कि पैराग्राफ यूज़ होता है कंटेंट के अंदर, जो काम हो रहा होगा वो पैराग्राफ के अंदर ही हो रहा होगा, ठीक है। आप कोई अलग से चीज़ नहीं ला सकते हो, जो भी करना है पैराग्राफ के अंदर ही करना है, P टैग के अंदर ही करना है, ये आप याद रख लें, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि पैराग्राफ है, यहाँ मैंने लिखा, अब 4 है, ठीक है। अब फोर्थ, अब पता है आपको कि FTH ऊपर के साइड पे होता है, तो मैंने क्या किया, TH को सब के अंदर पुट कर दिया। अब जब मैंने सब के अंदर पुट करूँगा तो 4 के ऊपर 4th आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन में शो हो भी रहा होगा, मैं आपको दिखा इजीली समझ भी आ जाएगा, और मैं आपको ब्राउज भी करवाऊँगा तो आपको और समझ आ जाएगा, तो ठीक है। तो ये जो है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये जो है 4 के ऊपर आ जाएगा, जैसे 2 की पावर के ऊपर 2 3 ऊपर लिखे होते इस तरह आ जाएगा। देन ये नॉर्मली इसी तरह पैराग्राफ चलता रहेगा। इसके बाद अगेन EMC स्क्वायर, ठीक है, C के स्क्वायर। अब C को स्क्वायर कैसे लिखेंगे, आप नहीं लिख सकते ना, तो सब यूज होगा, सबका टैग ओपन होगा, देन यहाँ पे 2 लिखेंगे, और देन यहाँ पर सबका टैग क्लोज हो जाएगा। तो एक यहाँ पर मैंने पैराग्राफ बना लिया जो कि सब यूज होगा। अब देन सब SUB सब कैसे होगा, तो द अमाउंट ऑफ CO कार्बन, ठीक है, O ऑक्साइड है। अब मैं डाई कैसे बनाना है, तो डाई जाहिर सी बात है आप नीचे तो लिखोगे, ठीक है। तो ये सब का टैग ओपन होगा, फिर 2 आएगा, देन यहाँ पर सब टैग, तो ये क्या होगा, यहाँ पर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड शो होगा आपके वेब पेज पे। तो ये इन द नॉर्मली इसको यूज होगा। और यहाँ पर सिमिलरली जिस तरह यहाँ पर ये हुआ है सब 1, ये थोड़ा सा नीचे सब है, तो थोड़ा 9 के नीचे 1 छोटा सा नज़र आएगा आपको। अब मैं इसी को यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा, अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। मैंने यहाँ पर विथ करके यहाँ पर कर लिया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि देखें ये जो सब, ये TH जो मैंने सब के SUP के अंदर यूज़ किया था, तो ये ऊपर आ गया। अगर मैं इसी को SUB करता तो ये अब बहुत सिमिलर नेम है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि सब और सब में क्या डिफरेंस है। तो सब की बात कर रहा हूँ तो ये ऊपर के साइड होता है, और सब की बात करूँ तो ये नीचे के साथ होता है, अपर में। तो यहाँ पर भी सेम हो गया। इस तरह आप इस सब और सब को यूज़ करके आप अपने वेब पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लाइन ब्रेक और एक हॉरिजॉन्टल रूल, ये 2 चीज़ें हैं जो कि मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पर देखो, आपको पता है कि टैग्स तो बहुत सारे होते हैं जो कि हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश ये करूँगा कि जो इम्पॉर्टेंट जो टैग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वेब पेज में, वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो आप नेट पे भी
डिफरेंट टैग्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर और समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब हॉरिजॉन्टल रूल्स के बारे में पढ़ा तो दो पता है, लाइन ब्रेक, ठीक है, और सेकेंड है आपका हॉरिजॉन्टल रूल। तो मैं अभी अब मैं बात कर रहा हूँ लाइन ब्रेक के बारे में। तो मैंने यहाँ पर एक कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर पैराग्राफ तो आपको पता है, ठीक है, और इधर पैराग्राफ, और BR/ का टैग कब यूज़ होता है, लाइन ब्रेक का टैग है जब भी आपको तो पता है होगा कि जब ये वेब पे जब यूज़ कर सकते हो तो ब्राउज़र जो है ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक कर देता है, पैराग्राफ चेंज कर देता है। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं पैराग्राफ के बीच में मैं लाइन ब्रेक करूं, जब भी मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पे आप लाइन ब्रेक लगा देंगे तो इस मतलब ये द अर्थ के बाद एक लाइन चेंज हो जाएगी और गेट्स स्टार्ट से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह होगा, और इसके बाद एवरी डे के बाद दोबारा BR यूज हुआ तो इट्स मीन ये कि एवरी डे के बाद भी लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं हटा देता हूँ तो फिर वो एक सिंगल लाइन में लिखा जाएगा, बट BR लगा हुआ है तो इट्स मीन के ड्यू जो है ड्यू टू वो सेकंड लाइन से शो होगा। तो मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो द अर्थ के बाद मैंने BR/ लगाया था तो वो लाइन चेंज हो गई, और ड्यू टू से पहले मैंने डे के बाद लगाया था तो लाइन चेंज हो गई। तो मैं यहाँ पे ज़रा मैं आपको चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे हटा दिया और मैं स्लैश करके मैंने यहाँ पर कर देता हूँ। तो अब देखेंगे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये पे लाइन चेंज होगा, BR टैच मैंने हटा दिया तो सिंगल लाइन में शो हो गया आपको, ठीक है। तो अब इसी में मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है। दो पैराग्राफ के मिड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, ठीक है। तो बस सिंपल से क्या करना है, मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, तो BR में हटा देता हूँ, ठीक है। BR हटा के मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और बीच में जो मैं है हॉरिजॉन्टल यूज़ कर लेता हूँ HR/ और ये क्लोज, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये सिंगल लाइन शो हो जाएगी आपको। जो सिंगल लाइन जो आ रही है ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है। कोई भी आप नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, तो अब देखा होगा नेक्स्ट पेज में जाने के लिए एक सिंगल लाइन नीचे शो होती है, तो अब इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये यहाँ पर ब्राउज एंड हो गया है, अब ये नेक्स्ट पेज या बस एंड हो गया है वेब पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज अगर आपको शो करना तो नेक्स्ट पेज में होगा, अदरवाइज बस ये आपका वेब पेज इतना ही था वो एंड हो गया। तो ये बेसिकली एंड के लिए ही यूज़ होता है। अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट टैग हमारा है ये सिमेंटिक पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो लास्ट में पढ़ रहे थे वो हम स्ट्रक्चर मार्कअप पे पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे सिमेंटिक मार्कअप पे, ठीक है। सिमेंटिक मार्कअप को आपको बता चुका हूँ कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि आपको फोकस करवाता है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मीन्स के कोई भी चीज़ आपको बोल्ड कर देगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ही टैग यूज़ होगा उसमें बेसिकली। तो वो क्या करेगा, वो आपके चीज़ को एक बोल्ड कर देगा जो कि आपको बताएगा। आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि कुछ अलर्ट से लिखा होगा बोल्ड से, कुछ लाइन लिखी भी अचानक आप देखते होंगे कि भाई ये बोल्ड लाइन स्टार्ट हो गई। तो ये आपको बताना चाह रहा है, आपको ये आइडिया दे रहा है कि ये चीज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको फोकस करें, इसको फॉलो करें। तो इसी तरह चीज़ आप स्ट्रॉन्ग के लिए यूज़ करते हैं वेब पेज में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब ये पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो बी अवेयर को मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया, मीन्स कि आप अलर्ट दे रहे हो आप यूज़र्स को कि भाई ये जो बी वेयर, आप होशियार रहें कि जो पिक पॉकेट ओपन दिस एरिया, तो जेब कतरे जो हैं वो आपके एरिया में काम कर रहे हैं और अपने पॉकेट का ख्याल रखें, ठीक है। तो ये आपको अलर्ट दे रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई ना, ठीक है। अगर बी अवेयर नहीं लिखता तो आपको क्या पता चलता कि भाई पिक पॉकेट में तैयारी, नॉर्मली आप पढ़ते भी नहीं आप, ठीक है। तो आपको एक फोकस करने के लिए कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये स्ट्रॉन्ग है जो किया है हमने वेब पेज में उसका यूज़ करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में देखिए दिस टॉय स्मॉल पीस इज, ये इंपॉर्टेंट नहीं था तो जो मैंने स्ट्रॉन्ग में लिख लिया तो इस मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गई। तो नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, दिस टॉय स्मॉल, ठीक है। ये जो टॉयज़ हैं, जो स्मॉल पीसेस के टॉयज़ हैं वो अलाउ नहीं है या सूटेबल नहीं है चिल्ड्रन के लिए 5 जो भी है लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो इस तरह की आप चीज़ों को यूज़ करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टैग की तरफ पढ़ते हैं।
छोटे छोटे टैग जो है मैं आपको बताता चल रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो आप भी कोशिश करिएगा कि आप जो मैं जो कवर नहीं कर सका तो आप वो प्राइवेटली सेपरेटली आप जाके खुद करें आप, ठीक है, सेल्फ लर्निंग करें और इस स्टेप को आप एक्सप्लोर करें। सॉरी मैंने इसको ब्राउज़र में ओपन नहीं किया, तो मैं आपको ओपन कर देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रॉन्ग है तो मैंने इसको ओपन विद किया, तो हमें देख सकते हैं कि बी वेयर और ये जो है ये बोल्ड में होगा, तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं हम अपने कोटेशन की तरफ। तो कोटेशन कब यूज़ होता है, ठीक है, जब हम कोई इक़्तिबास, खुलासा, हवाला दे रहे हों, ठीक है, तो वो बड़े लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो जब हम लॉन्ग यूज़ कर रहे हों तो हम ब्लॉक कोड यूज़ करते हैं, और अगर हम शॉर्ट पे काम कर रहे हों तो हम सिंपली क्यू यूज़ करते हैं, क्यू का टैग, ठीक है। तो हवाला, इक़्तिबास आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ में आप क्या करते हैं, ब्लॉक कोड देन क्यू यूज़ करते हैं। तो जब ब्लॉक कोड, जब बड़े चीज़ हवाला दे रहे हो, इक़्तिबास देख लें, आपको भी उर्दू में काम करते हो, किसी चीज़ इंग्लिश में भी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, तो उसको हाईलाइट करने के लिए ब्लॉक कोड यूज़ करते हैं, तो एक सिंगल लाइन में आ जाता है वो, जैसे कि हम कोई भी मजमून या कुछ भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ब्लैक कोड यूज़ होता है। और यहाँ पर ये क्यू जो लिखो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि ये चीज़ जो है किसी ने कहा है, ठीक है ना, कोई कह रहा है, तो ये सैड, आप कोई भी कहते हैं अली सैड, तो जो कह रहा है तो उसमें कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप करते हैं। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से और समझ आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं इसको कर रहा हूँ, तो वैसे कि डिड ये मिड में आया है, तो मतलब ये कॉर्ड्स में ये बड़े ब्लॉक कॉर्ड यूज़ हुआ है, क्योर यूज़ हुआ है, और ये जो है सैड, ये इन्वर्टेड कॉमा आ गया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करेंगे एब्रिविएशन। एब्रिविएशन टैग यूज़ करने से क्या होगा कि ये होगा कि जब भी आप उस पर माउस लेके जाएंगे शॉर्ट फॉर्म पे, तो वो आपको एक मैसेज देगा, पॉपअप आएगा, तो वो बताएगा कि भाई ये जो है इसकी एब्रिविएशन ये है, ठीक है ना। तो मैं इसी में आगे यूज़ कर रहा हूँ कि एब्रिविएशन यहाँ पे किया मैंने, और उसके बाद करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हाँ, इसके बाद क्या होगा कि एब्रिविएशन में टाइटल के अंदर मैंने प्रोफेसर लिख दिया, क्योंकि प्रोफ की मीनिंग जो है वो प्रोफेसर है, एब्रिविएशन कंप्लीट जो वर्ड है तो प्रोफ की है। जब मैं पी और प्रोफ पे क्लिक करूँगा या माउस रखूँगा तो प्रोफेसर मुझे शो कर देगा। तो एब्रिविएशन का टैग यूज़ होगा, उसमें एट्रीब्यूट्स आएंगे, ये एट्रीब्यूट्स होता है, कह सकते हो उसको, ठीक है। तो ये होगा, और देन यहाँ पर क्लोज हो गया। तो पैराग्राफ तो आपको पता है, ये पैराग्राफ के अंदर ही यूज़ होता है। तो मैं इसको सेव करके इसी को ही, क्योंकि मैं इसी में तो इसको यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर एक आगे है, और जब मैं यहाँ माउस देके जाऊँगा तो यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई ये प्रोफ मीन्स प्रोफेसर है, ठीक है। तो इस तरह आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो और चीज़ें हैं, आप क्या, मैं तो बता देता हूँ, अब मैं आपको बताते चलूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख स्क्रीन में शो हो रहा होगा आपके कि ये जो इट वॉज द वर्स्ट, मतलब ये पहली चीज़ पहले थी, अब ये नहीं है, पहले होगी, ठीक है, एक टाइम पे होगी। तो ये न्यू वर्ड लिख दिया बेस्ट, मतलब अब ये है वर्स्ट नहीं है, पहले थी वर्स्ट, पहले होगा, ठीक है ना। तो अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि न्यू वर्ड आ गया है ये, तो इसी तरह आप रिपीट पे कर सकते हैं। तो ये वर्स्ट है, ये DEL टैग यूज़ हुआ है, और ये बेस्ट है, ये INS टैग यूज़ हुआ है। इस तरह के आप डिफरेंट टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लोर करेंगे आप। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई तो मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।